₹1000 का बजट है और इसी बजट में आपको मिल रहा है इंटेल का 13th जनरेशन प्रोसेसर i3-1305, वो भी सिर्फ ₹35,500 में। लेकिन जरा सोचो, यही सेम प्रोसेसर कुछ ब्रांड्स आपको 41,000 तक में बेच रहे हैं। क्या फजूल की प्राइसिंग है यार। लेकिन मैं अब आपको एक रियल बात बताता हूँ। 13th जनरेशन को भूल जाओ भाई। मैं खुद कह रहा हूँ कि 12th जनरेशन का लैपटॉप बाय करना ज्यादा समझदारी है और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा, ये लेटेस्ट टेस्टेड न्यूज है। पहले इसे देखो, i3-1215U जो 12th जनरेशन का है, उसकी परफॉर्मेंस i3-1305U से भी ज्यादा जबरदस्त है। तो जब भी हम लैपटॉप बाय करें, सिर्फ जनरेशन देखकर मत खरीद लेना कि अरे लेटेस्ट जनरेशन है उठा लो। नहीं भाई, ऐसे पैसे नहीं फूंकने हैं, दिमाग लगाना है। ओके, बहुत जरूरी बात है ये। अब बात करते हैं उस बजट की, यानी अंडर 35,000, जहां आपको असली किंग प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जैसे i3-1215U और i5-1235U। दोनों ही 12th जनरेशन के हैं और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। चाहे कोडिंग करनी हो, वेब डिजाइनिंग हो, ऑफिस वर्क हो, प्रेजेंटेशंस बनाना हो या फिर स्टडीज के लिए लैपटॉप लेना हो, भाई ये दोनों प्रोसेसर सब करवा देंगे बड़े आराम से। और आज के स्टूडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लैपटॉप बताने वाला हूं जो इस बजट में रॉक करते हैं। आप इनमें से कोई भी लैपटॉप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। हाँ, प्राइसिंग का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन हर एक लैपटॉप कमाल का है। तो सबसे पहले आता है डेल वॉस्ट्रो 3520। भाई इसकी बात ही अलग है। इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जरूर चेक करना। ये लैपटॉप एकदम टोटल ऑलराउंडर है इस बजट का। और मजेदार बात ये कि आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ और दूसरा बिना बैकलिट कीबोर्ड के। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट सेक्शन में दे दूंगा। इसका नाम लो, एडिटिंग करनी है आराम से कर सकते हो। हाँ, मल्टी लेयर एडिटिंग पॉसिबल नहीं है इस बजट में, लेकिन 1 to 2 लेयर्स की वीडियो एडिटिंग, थंबनेल क्रिएशन सब मस्त तरीके से हो जाता है। इसमें मिलता है i3-1215U प्रोसेसर, 6 कोर्स और 8 थ्रेड्स, साथ में 8GB रैम और 512GB SSD दी गई है और दोनों एक्सपेंडेबल हैं। लैपटॉप पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। अब एक और मस्त बात, इस लैपटॉप की डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और WVA पैनल के साथ आती है। एकदम स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस। मैंने खुद इस पर एडिटिंग ट्राई की है, बनाया, वीडियो क्लिप्स एडिट किए और ग्राफिक डिजाइनिंग तक की। कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, लोगो बनाना सब कुछ आसान लगा क्योंकि इसके कलर्स रियल में बहुत अच्छे हैं। साथ में इंटेल UHD ग्राफिक्स भी दी गई है जो बेसिक ग्राफिक वर्क और ओकेजनल गेमिंग को अच्छे से संभाल लेती है। मैंने GTA 5, Mortal Kombat और बैटमैन जैसे गेम्स भी चलाकर देखे, मजा आ गया भाई। अगर आपके घर में बच्चे हैं या खुद कभी कभी गेम खेलते हो तो कोई टेंशन नहीं, गेम स्मूथ चलती है। और हाँ, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत बड़ी बात है। तो भाई इस लैपटॉप को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, चाहे बैकलिट कीबोर्ड चाहिए या नॉन बैकलिट, वो आपके ऊपर है। बाकी सभी लिंक्स मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर देखो और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन पकड़ लो। अगला लैपटॉप है भाई Asus VivoBook 15 और जैसे ही आप इसे देखोगे भाई दिल खुश हो जाएगा। इतना स्लिक डिजाइन, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप, बिल्ड क्वालिटी भी टॉप क्लास है। हाँ, डिजाइन में कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन सिल्वर कलर की वजह से लुक एकदम प्रीमियम लगता है। मतलब क्या लुक है यार। और अब सबसे मजेदार बात, ये लैपटॉप आपको मिल रहा है सिर्फ 31,000 के अंदर। हाँ भाई, सिर्फ 31,000 में। और इस मिलते हैं सेम स्पेसिफिकेशन, i3-1215U प्रोसेसर, 8GB रैम जो एक्सपेंडेबल है और 512GB SSD वो भी एक्सपेंडेबल। क्या बात है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, जब भी इसकी स्टोरेज को अपग्रेड करना हो तो लेटेस्ट वाली SSD लगाना, ओके, क्योंकि इसमें J3 टाइप पहले से आती है, लेकिन इसका मदरबोर्ड J4 को भी सपोर्ट करता है जो लेटेस्ट है। तो भाई J4 ही लगवाना, वरना फायदा नहीं मिलेगा। वैसे 512GB वैसे ही बहुत सारे यूजर्स के लिए काफी होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा स्कोप है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल साइज डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 220 निट्स की ब्राइटनेस और TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले। ग्राफिक्स भी वही इंटेल UHD ग्राफिक्स, तो जो स्पेसिफिकेशन डेल में थे वो ही यहाँ भी मिल रहे हैं। और हाँ, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। क्या चाहिए भाई इससे ज्यादा। गेमिंग मैंने ट्राई नहीं की इस पर, लेकिन कंपोनेंट्स सेम है तो परफॉर्मेंस भी सेम ही मिलेगी बिना किसी शक के। ऊपर से आपको इसमें मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और प्राइवेसी शटर कैमरा भी, जो इस बजट में बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। तो भाई
इस लैपटॉप को तो आप जरूर कंसीडर करो, एकदम वैल्यू फॉर मनी है। अब चलते हैं आगे। और भाई लैपटॉप की बात हो रही हो और HP का नाम ना आए, कैसे हो सकता है। अगला लैपटॉप है HP 15s और इसमें भी आपको मिलते हैं बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन। i3-1215U प्रोसेसर, 8 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल और इसकी कीमत है सिर्फ 33,000। हाँ भाई, 33,000 में HP जैसा ब्रांड दे रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन, क्या बात है यार। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है लेकिन सॉलिड लगती है और सबसे अच्छी बात MS ऑफिस यहाँ भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। डिस्क 15.6 इंच की फुल HD है WVA पैनल के साथ, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, मतलब नॉर्मल यूज के लिए एकदम परफेक्ट। इसके अंदर 41 वाट की बैटरी मिलती है और 65 WD का चार्जर, बैटरी बैकअप भी डिसेंट मिलेगा। और अगर बात करें पोर्ट्स की तो भाई पूरा सेटअप है। USB 3.2 टाइप C, 2 USB 3.2 टाइप A, एक HDMI और 3.5mm का ऑडियो जैक भी। सब कुछ है इस लैपटॉप में, चाहे ऑफिस यूज हो, स्टडी, बेसिक एडिटिंग या कोडिंग, सब काम हो जाएंगे आराम से। और हाँ, परफॉर्मेंस तीनों लैपटॉप की ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि प्रोसेसर, रैम, SSD, ग्राफिक्स सब कुछ एक जैसा है। अब ये आप पर है, लुक्स किसका पसंद आता है, ब्रांड पे भरोसा किस पे है। और देखो एक बात साफ है, तीनों लैपटॉप 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं, सबका बेसिक सेटअप एक जैसा है और प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन आप इनमें से कोई भी चूज कर लो, आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी। बस अपने यूज के हिसाब से चूज करो और बेझिझक खरीद लो, पैसे एकदम सही जगह लगेंगे, बोल रहा हूं भाई दिल से। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा लैपटॉप जो इस रेंज में काफी लोगों की पहली पसंद बन चुका है। नाम है Lenovo IdeaPad Slim 3 और कमाल की बात यह है कि ये लैपटॉप दोनों डिस्प्ले साइज में अवेलेबल है। हाँ भाई, 15.6 इंच में भी और 14 इंच में भी। लेकिन रुको, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन देख लो। प्रोसेसर दिया गया है i3-1215U, 8 GB रैम मिलती है और साथ में 512 GB SSD, दोनों ही एक्सपेंडेबल है। क्या बात है। अब प्राइसिंग की बात करें तो 15.6 इंच वाला लैपटॉप मिलेगा 33,000 में। डिस्प्ले है फुल HD, TNP पैनल, 250 निट्स ब्राइटनेस और 45 NTSC। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर आप कलर से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, जैसे फोटो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग या डिजाइनिंग, तो मेरी मानो इस लैपटॉप को स्किप कर देना, क्योंकि इसमें जो TNP पैनल दिया गया है ना, उसकी कलर एक्यूरेसी उतनी सही नहीं होती। ये सिर्फ ब्रांड की बात नहीं है भाई, बजट में अगर कहीं TNP पैनल दिया गया है तो उसका कलर आउटपुट औसत ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका काम नॉर्मल है, स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस वर्क, प्रेजेंटेशन, तो फिर इस लैपटॉप से बेहतर कुछ नहीं है इस प्राइस पर। और हाँ, इंटेल UHD ग्राफिक्स और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। अब फर्क की बात करें तो 14 इंच वाले वर्जन में आपको 16 GB रैम मिलती है। हाँ भाई, डबल रैम, वो भी सिर्फ 32,000 में, जबकि 15.6 इंच वाला 8 GB रैम के साथ आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, MS ऑफिस भी अलग वर्जन के साथ आता है। 14 इंच में ऑफिस 2021 और 15.6 इंच में लेटेस्ट ऑफिस 2024 मिलता है। डिस्प्ले का साइज का फर्क तो है ही। अब ये आप पे है कि आपको कौन सा ज्यादा सूट करता है। दोनों ही लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस तो एकदम बेस्ट है। अब बात करते हैं एक धमाकेदार लैपटॉप की, Acer Aspire Lite। ये लैपटॉप आपको मिलेगा 38,500 में। थोड़ा बजट ऊपर ले जाना पड़ेगा, लेकिन भाई इस बजट में जो चीज मिल रही है ना, वो सीधा दिल जीत लेगी, क्योंकि इसमें मिलता है i5-1235U प्रोसेसर। हाँ भाई, i5 प्रोसेसर, और वो भी 12th जनरेशन का। सोचो जरा, 38,500 में 13th जनरेशन का i3 लोग बाय कर रहे हैं, और यहाँ आपको मिल रहा है 12th जनरेशन का i5, जिसकी परफॉर्मेंस उनसे कई गुना बेहतर है। तो भाई नाम के पीछे मत भागो, परफॉर्मेंस देखो, वैल्यू देखो। Aspire Lite की बिल्ड क्वालिटी भी दमदार है। टॉप लिड मेटल फिनिश, 180 डिग्री तक ओपन होने वाली हिंज और एकदम प्रीमियम लुकिंग डिजाइन। रैम और SSD दोनों एक्सपेंडेबल है, 8 GB रैम, 512 GB SSD और पावरफुल Intel Iris Xe ग्राफिक्स। क्या बात है। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। मूवीज देखनी हो, कंटेंट क्रिएशन करना हो या YouTube चलाना हो, सब कुछ स्मूथ और शार्प दिखेगा। ऊपर से 36 वॉट की बैटरी और 45 W का अडेप्टर, डिसेंट बैकअप मिल जाता है।
तो अगर आप बजट थोड़ा ऊपर ले जा सकते हो 30,000 से 39,000 तक, तो ये लैपटॉप आपका बेस्ट चॉइस होगा। अब इसका एक शानदार ऑल्टरनेट भी है, MSI Modern 14। अगर आपको वही सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 14 इंच डिस्प्ले के साथ और 1 to 2,000 रुपए बचाना है, तो MSI Modern 14 आपके लिए परफेक्ट है। लैपटॉप बहुत कॉम्पैक्ट है, लुक्स एकदम बिजनेस क्लास लगती है और हाथ में पकड़ो तो एकदम प्रीमियम फील आता है। स्लिम, स्लीक और स्टाइलिश। सेम प्रोसेसर, सेम रैम, सेम SSD, सब कुछ वही, बस स्क्रीन छोटी हो जाती है। लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी जरूरी है तो MSI Modern 14 बेस्ट है, नहीं तो एस्पायर लाइट, दोनों ही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। तो भाई अब आपको सारे ऑप्शन पता है, कौन सा डिस्प्ले चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कौन सी कंपनी चाहिए, सब आपके सामने है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रोडक्ट टैब में सभी लिंक मिल जाएंगे। कोई भी सवाल है, छोटा से छोटा डाउट है, कमेंट सेक्शन में डालो, जवाब मिलेगा 100%। अगर आपका कोई अलग बजट है तो चैनल पे आपको हर रेंज की वीडियो मिल जाएगी। That's all for this video guys. Thank you for watching. Peace out.